हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सब अच्छे होंगे और अपने इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, इस टाइम पर जो एनर्जी चल रही हैं कुछ डीएफ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, कुछ के लिए जो काफ़ी आगे आ चुकी हैं उनके लिए नॉर्मल चल रही हैं। कोई किसी तरह की हलचल नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। ड्रीम्स के थ्रू भी थोड़ी बहुत जैसे 20-25% ही मिल रही है उनको, तो ऐसी एनर्जी चल रही है। तो आपकी डीएम जो है इस टाइम पर आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपकी कदर करने लग गए हैं, उनको पता चल रहा है आपके रिलेशन के बारे में। मे बी कि आपने कभी बताया हो ट्विन फ्लेम जर्नी है या कुछ है, कार्मिक पर्सन कैसे होते हैं, सोलमेट कैसे हैं, हो सकते हैं जो अब अगर वो इन चीज़ों को सर्च करते हैं तो ट्विन फ्लेम के रिलेशन भी उनके सामने आएंगे। तो हो सकता है कि वो इस टाइम पर आपके रिलेशन को समझ पा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि आप किस जर्नी में हैं, हम दोनों किस जर्नी में हैं। और आपने अगर कुछ बताया है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू। ठीक है। और इस टाइम पर आपके थ्रोट थोड़े से ब्लॉक हो सकते हैं। किसी किसी डीएफ्स के लिए ये एक मैसेज है कि आपकी वुम चक्र हीलिंग हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है। तो आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है सैक्रल चक्र में, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ज़्यादा हद से ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपकी चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है, ख़ास करके वुम चक्र की क्लिनजिंग हो रही है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए, घबराना नहीं है। अगर ज़्यादा पीरियड्स वगैरह हो रहे हैं तो इट्स ओके। अगर बार बार हो रहे हैं, नहीं हट रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन अगर 1 मंथ में ऐसा हुआ है, बाकी सब ठीक रहता है, तो ये अभी इस टाइम पर आपकी वुम चक्र की हीलिंग हो रही है। ठीक है। और डीएम की एनर्जी तो यही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके जो मदर वुंड्स हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हैं, फादर वुंड्स हैं, वो सरफेस हो रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को कि मेरे कार्मिक कौन है, मेरे सोलमेट कौन है, और मेरी डीएफ मेरे लिए क्या है, क्या करती थी मेरे लिए, क्या उसकी वैल्यू है मेरी लाइफ में। उसके बिना मैं ज़ीरो हूँ, उसके बिना मैं फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरफ से ज़ीरो हूँ। और डिवाइन ने इस टाइम पर जो डीएम के हाल कर दिए हैं वो ज़ीरो लेवल का कर दिया है। ना तो उनको रिश्तों में, ना उनको इमोशनली, ना उनको फाइनेंशियली, ना ही उनको फिज़िकली किसी से भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है। पैसों के तरफ से भी वो ज़ीरो है, रिलेशनशिप ज़ीरो हो गए, उनके इमोशंस बिल्कुल ज़ीरो है उनके लिए, बाकी लोगों के, और बाकी लोगों के लिए उनके जो अपने होते थे कि नहीं ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी वाइफ है, सब के सब जो उनके रिलेशन थे वो ज़ीरो लेवल पर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन इस टाइम पर आपको उनके सामने आपकी वैल्यू दिखा रहे हैं कि आप अपनी डीएफ के बिना ज़ीरो हो, आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो। कहीं से भी किसी भी रिलेशन में चले जाओ, कहीं भी किसी भी लेवल पर आप पैसा कमा लो, लेकिन फिर भी आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी किसी भी तरह की। इस लेवल पर वो ज़ीरो हो चुके हैं। और अभी उनको पता चल रहा है कि जब मैं अपनी डीएफ के साथ होता था या होता हूँ तो मैं किस तरह से रहता हूँ, किस तरह से मैं फाइनेंशियली ग्रोथ करता हूँ या करी थी मैंने। बट क्योंकि डीएफ अब आज उनके साथ नहीं है तो वो ज़ीरो पर आ गए हैं। तो आपकी ये वैल्यू बताई जा रही है डिवाइन की तरफ से। सो इसलिए कहते हैं इनर वर्क करते रहिए। आपके इनर वर्क के कारण ही आज वो आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। और डिवाइन जिन डीएफ्स को ये लगता है कि उनके कुछ नहीं हो रहा है, उनको कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो डिवाइन देखिए आपके लिए क्या क्या करते हैं। उनको ज़ीरो लेवल पर ला के आपकी वैल्यू बताई जा रही है। ठीक है। तो उनको डिवाइन को ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे कीजिए हमेशा ही। और यही गाइडेंस है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।